भदोही जनपद में तृणमूल कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी ललितेश पति त्रिपाठी ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग पर राजनीतिक द्वेष के कारण कार्रवाई की जा रही है। त्रिपाठी ने बताया कि जब वे नैनी जेल में जाहिद बेग से मिलने पहुंचे तो उन्हें मिलने से रोक दिया गया। इसके लिए LIU की रिपोर्ट का हवाला दिया गया। ललितेश पति त्रिपाठी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाजपा सरकार बेईमानी पर उतर आई है और समाजवादी पार्टी के विधायक की आवाज दबाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने भदोही की जनता के साथ मिलकर जाहिद बेग के समर्थन में आवाज उठाने की बात कही। साथ ही उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के गठबंधन की जीत का भरोसा जताया। त्रिपाठी ने प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर भी भाजपा पर निशाना साधा। कहते हैं कि यूपी में हत्या, लूट, बलात्कार और फर्जी एनकाउंटर जैसी घटनाएं आम हो गई हैं और भाजपा सरकार जनता को केवल झांसे में रख रही है। भारत संवाद से गुफरान खान की रिपोर्ट। किस तरह का समझौता आपने किया है? आज हम लोग इंडिया गठबंधन के लोग सब लोग अपने लोकप्रिय विधायक माननीय जाहिद बेग से जो नहीं मिलने दिया जा रहा है, LIU की रिपोर्ट वहां नहीं पहुंची है, इसका इतराज हम सबको है और उसकी आपत्ति हम लोग दर्ज करना चाहते हैं। ये बात उत्तर प्रदेश के सदन में उठेगी क्योंकि वो माननीय विधायक हैं, उनसे मुलाकात के अलग नियम होते हैं और उससे हम लोग को वंचित किया जाता है, उनको वंचित किया जाता है। वो हार्ट के मरीज है, उनका इलाज और उनकी देखरेख वहां पे सही तरह से हो रही है, इसकी जानकारी हम लोग को होनी चाहिए। ये सारी बातों को लेके आज ये प्रेस वार्ता रखी गई है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के उपचुनाव चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की गलत नीति और बेईमानी की जो नीति है वो इस चुनाव को टालने में स्पष्ट रूप से हम लोग को दिख रही है। हम जनता की आवाज जो सुन रहे हैं मझुआ में और फूलपुर में विशेष करके, वो ये दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से ये चुनाव हारने जा रही है और 27 का भी चुनाव हारने जा रही है। ये लड़ाई देश के और उत्तर प्रदेश के वो लोग लड़ रहे हैं जो इस सरकार की विफलताओं से त्रस्त होके अपनी आवाज उठाने का मौका का इंतजार कर रहे हैं। निश्चित रूप से 9 में से 9 सीट समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है और 27 में उत्तर प्रदेश की सरकार बदलने वाली है। चुनाव को लेकर आप लोग जब गए थे जाहिद बेग से मिलने, तो क्या वहां पे बताया? वहां पे जहां पे पास बनता है, बाहर कंप्यूटर जहां पे लगा है नैनी जेल पे, वहां पे जो कंप्यूटर ऑपरेटर है उसने बोला जाहिद बेग से किसी को मिलने नहीं दिया जाएगा। LIU की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। LIU की रिपोर्ट एक बहुत साधारण रिपोर्ट होती है, जिले से बन के जाती है। उसको बनने में मुझे लगता है कि अगर बहुत धीमी गति से बने तो साधारण कैदी के लिए 1 हफ्ते भी नहीं लगता है तो LIU की रिपोर्ट वहां पे पहुंचने में। माननीय विधायक के लिए 2.5 महीने बीतने के बाद भी वो रिपोर्ट नहीं पहुंची। ये दर्शाता है कि राजनीतिक द्वेष के कारण उनके ऊपर यह कार्रवाई की गई है और लगातार वो उसके शिकार बनते जा रहे हैं। अगर उनके LIU की रिपोर्ट जो मिलने के लिए नहीं जा रही है तो उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं उसकी जांच और छानबीन किस तरह से हो रही है वो आप उसी से उसका अंदाज लगा सकते हैं। आप पे जान खतरा भी है। निश्चित रूप से वो जेल में किस परिस्थिति में है, जब तक हम लोग उसको देखेंगे नहीं तब तक हम लोग कैसे जानेंगे। वो एक अलग श्रेणी के कैदी होते हैं जो माननीय विधायक होते हैं, उनको अलग से बैरक उपलब्ध होता है, उनको अलग से सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। ये कोई राजनीतिक द्वेष के कारण उनके विरुद्ध जो कार्रवाई की गई है, हम लोग जब तक देखेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तब तक हम लोग कैसे जानेंगे कि उनको किस तरह से। इंडिया गठबंधन के लोग सब लोग अपने लोकप्रिय विधायक माननीय जाहिद बेग से जो नहीं मिलने दिया जा रहा है, LIU की रिपोर्ट वहां नहीं पहुंची है, इसका इतराज हम सबको है और उसकी आपत्ति हम लोग दर्ज करना चाहते हैं। ये बात उत्तर प्रदेश के सदन में उठेगी क्योंकि वो माननीय विधायक हैं, उनसे मुलाकात के अलग नियम होते हैं और उससे हम लोग को वंचित किया जाता है, उनको वंचित किया जाता है। वो हार्ट के मरीज है, उनका इलाज और उनकी देखरेख वहां पे सही तरह से हो रही है, इसकी जानकारी हम लोग को होनी चाहिए। ये सारी बातों को लेके आज ये प्रेस वार्ता रखी गई है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के उपचुनाव चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की गलत नीति और बेईमानी की जो नीति है वो इस चुनाव को टालने में स्पष्ट रूप से हम लोग को दिख रही है। हम जनता की आवाज जो सुन रहे हैं मझुआ में और फूलपुर में विशेष करके, वो ये दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से ये चुनाव हारने जा